नमस्कार। एवन तहलका से मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिशन एडमिशन, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर राम कुमार शर्मा, जो कि डायरेक्टर हैं बामा अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के। तो दोस्तों, अगर आपका भी इस चीज़ में, इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी सभी कंफ्यूजन्स का समाधान हमसे ले सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी सर, सबसे पहला तो मेरा सवाल यही रहेगा कि फैशन डिजाइनिंग क्या है और भारत में कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो हम ये बता दें कि फैशन अगर हम देखे जाएं तो बहुत ही पुराना, जब से इंसान पैदा हुआ है तब से ही फैशन में ये चला गया है। इनफैक्ट ये रहा कि भी ये वैसे तो फैशन जो हमारे पुराने राजा महाराजा या रॉयल अकेडमीज़ में या रॉयल पैलेसेस में जो लोग होते थे वो फैशन करते थे, परंतु धीरे धीरे ये फैशन जो है ना, मतलब लोअर लेवल पे आ गया, जनरल में आ गया और सभी लोग जो है ना उस फैशन को जो है ना उस फैशन को देखना शुरू कर, मतलब अडॉप्ट करना शुरू किया, जिसमें क्रिएटिविटी जो है, जहाँ जिसको कह सकते हैं कि जिसमें एक चेंज है फैशन में जो आया, वो धीरे धीरे इस प्रकार जो है ना बढ़ता गया है, इंडिया में भी और फॉरेन में भी। बिल्कुल। तो सर, काफ़ी स्टूडेंट्स आजकल इंटरेस्टेड होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग करने में, तो क्या स्कोप रहता है फैशन डिज़ाइनिंग का? इनफैक्ट फैशन डिज़ाइनिंग पहले तो आपको जानते हैं कि पहले डॉक्टर और इंजीनियर वगैरह इसी प्रकार के जो है ना बहुत थोड़ी सी लिमिटेड लाइन्स होती थी, परंतु आज देखा जाए तो इसमें बहुत सारे स्कोप भी हैं, बहुत सारा, मतलब आपको ये बताने कैरियर है लाइफ का, और थोड़ा सा बच्चे में क्रिएटिविटी और बच्चे में ड्राइंग और थोड़ा सा ड्राइंग का नॉलेज हो जाए तो वो फैशन में जा सकता है। और उसका थोड़ा सा ये भी रहेगा कि अगर वो थोड़ा सा अपने आप को उस लाइन में एक्सपोज करे तो काफ़ी जगह ये काफ़ी अपना कैरियर बना सकता है, जिसमें बहुत सारे लाइन्स हैं। इसमें ये नहीं है फैशन एक लिमिटेड एरिया में है, या जिसको कहते हैं टेक्सटाइल में है, शायद फैशन हर जगह हर फील्ड में आ गया है। जैसे कि आप कह सकते हैं घर में ही फैशन आ गया, आपने देखा फर्नीचर में फैशन आ गया, टेक्सटाइल में फैशन आ गया, और हर जगह कई जगह फैशन में आ गया। इस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये ना फैशन टेक्नोलॉजी या फैशन चीज़ें जो है ना सिखाई जाती हैं, वो इंडिया में बहुत आ चुके हैं। पहले तो बाहर में थी, परंतु अब भारत में भी ये काफ़ी जगह पे मतलब इस प्रकार के इंस्टीट्यूट जो है ना खुल चुके हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में और आपके मन में भी कोई सवाल है इस विषय से जुड़ा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहे हैं। जी सर, बात की हमने कि क्या क्या स्कोप है, तो दूसरी तरफ मेरा यही सवाल कि क्या एलिजिबिलिटीज़ रहती हैं, किस एज ग्रुप के बाद या फिर किस स्टडी के बाद आप इसके लिए आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, वैसे तो 10+2 जो है इसका जो मेन है, जिसमें जो भी जाना चाहता है वो 10+2 भी हो सकता है। और उसके बाद ये भी है कि अगर वो 10+2 के बाद कोई दूसरी लाइन में जाकर ग्रेजुएशन कर लेता है तो भी ये ग्रेजुएशन के बाद भी है ना फैशन टेक्नोलॉजी में जा सकता है। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक अमित जी हिसार से जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अमित जी, अपना सवाल रखिए। मैडम जी, मैं जानना चाहूँगा ये जो कोर्स होता है फैशन डिजाइनिंग का, जी इसके जो क्रेज है और जॉब किस क्षेत्र में जॉब मिलती है? हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कोर्स करने के बाद आपको जॉब तो आपको मिलना ही चाहिए, परंतु ऐसी बात नहीं, अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो ऐसा ये भी है कि आप अपना काम भी कर सकते हैं। परंतु ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आप बड़े बड़े ब्रांड चल रहे हैं आजकल, उन ब्रांड्स में भी आप उस कोर्स को करने के बाद काम कर सकते हैं। तो स्कोप इनका काफ़ी, आजकल तो आपने देखा होगा कि हर जगह जो है ना फैशन टेक्नोलॉजी का स्कोप है, हर जगह फैशन टेक्नोलॉजी चल रही है। आपने ब्रांड भी देखे होंगे, नाइकी है, बहुत सारे हैं जिसमें आप अपने आप को जो है ना एक्सपोज कर सकते हैं और अच्छी सैलरी भी आपको मिल सकती है। और इवन अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं इसी लाइन में, फील्ड में। बिल्कुल जी अमित जी, आई होप आपको अपने सवाल का जवाब खूबी मिल गया होगा। जी सर, हम बात कर रहे थे एलिजिबिलिटीज की, क्या तो एलिजिबिलिटी में ये रहता है कि +2 तो आप करेंगे ही, +2 के बाद अगर आप देखिए आजकल तो स्कूलों में भी फैशन टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा सब्जेक्ट है, जैसे मेजर सब्जेक्ट होते हैं दूसरे मैथ्स और इंग्लिश, उस जगह आप एक फैशन का भी एक वो चल पड़ा है, इंटीरियर का चल पड़ा है, फैशन टेक्नोलॉजी का चल पड़ा है, ये एक सब्जेक्ट जो है ना स्कूल में। उसके बाद अगर वो +2 कर लेता है तो उसका कैरियर बन जाता है। तो वो एक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे निफ्ट है, निड है, NID है,
इस प्रकार के बॉम्बे में है, बहुत सारे दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, और इवन हरियाणा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुलते हैं, जैसे रोहतक में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसमें मतलब इस प्रकार की जो है ना एजुकेशन दी जाती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ राहुल जी एक पानीपत से कॉलर जुड़ चुके हैं। जी राहुल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम कह रहा हूँ, हेलो जी राहुल जी। हेलो जी राहुल जी, अपना सवाल रखिए। जी लगता है संपर्क टूट गया है उनसे। सर, क्या कॉलेज लेवल में एक स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर 10+2 में है, क्या अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो एड ऑन कोर्स की तरह भी इसको कर सकता है अपनी स्टडीज के साथ साथ? देखिए, दो टाइप के कोर्सेज हैं इसमें, दो टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर में तो आपको कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, जानेंगे आपसे, लेकिन हमारे साथ हिसार से एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल रखते हैं। जी अपना सवाल रखिए। हाँ जी सर जी, मैं अमित बोल रहा हूँ और कॉल कट की थी, आपने जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात मैडम जी, मैं जानना चाहता हूँ ये जो करियर है जो फिजिकली हैंडीकैप्टों के लिए कितना सक्षम है, क्या फिजिकली हैंडीकैप्ट इस कोर्स को कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल अमित जी, आपका सवाल बहुत खूब और इसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। जी सर, ये जानना चाह रहे हैं कि फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर जो भी हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये करियर? देखिए, अगर उनका जो हाथ अच्छी तरह से चलते हैं या वो हाथ में ड्राइंग कर सकते हैं, वो बैठना तो वो कैसे भी बैठ सकते हैं, परंतु अगर उनके हाथ चलता है, वैसे तो ब्रेन उनका काम करता है, हर चीज़ काम करते हैं, सिर्फ उनके अगर हाथ प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो और कंप्यूटर पे वो काम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी एक लाइन है ये, जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई हैंडीकैप का मतलब ये नहीं है कि अगर वो ड्राइंग कर लेते हैं, अगर वो उनके अंदर थोड़ा कैलिबर है या उनके अंदर एक गॉड गिफ्टेड कोई ड्राइंग करने का आइडिया है या, तो वो इसको आगे बढ़ा सकता है। कोई ऐसी बात नहीं वो नहीं कर सकता, कर सकता है वो भी। और साथ में आजकल तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर कई प्रकार के आप डिज़ाइन या कई प्रकार के आपके ऑप्शंस हैं, उसको देख के आप जो है ना इसको आप जीवन में ला सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, वो भी कर सकता है। जी बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बेचिंत होकर अगर आप चाहते हैं और आपके हाथ सही सलामत हैं, आप अच्छे से काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। जी हमारे साथ एक और दर्शक चंद्र प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, उनका सवाल रखते हैं। जी चंद्र प्रकाश जी, अपना सवाल रखिए। मैं पूछना चाहता हूँ जी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में क्या ये वैलिड है जी कोर्सेज के लिए? हाँ, ये अन्नामलाई का वैसे तो यहाँ पे निफ्ड है एक चंडीगढ़ में, जो कि आपको ये बता दें एसोसिएट वो उसके साथ जुड़े हुए हैं अन्नामलाई से, और वहाँ से उन्होंने यहाँ पे फ्रेंचाइज ले रखे है, तो वहाँ उनका भी वो वैलिड ही है वो। और वैलिड का मतलब यही है भैया, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका अगर काम अच्छा है, अगर काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से भी अगर आपने ग्रेजुएशन फैशन टेक्नोलॉजी में किया है तो वैलिड है वो, कोई ऐसी बात नहीं, वो भी उसका भी रिकग्निशन है। मतलब लाइफ के अंदर काम तो आपको करना ही होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल साइड है, क्रिएटिव साइड है, तो इसके लिए जो है ना आप अपने आप को जो है ना किसी भी तरह से एक्सपोज करके और वहाँ से डिग्री लेके या वहाँ से जो भी आप सीख सकते हैं वो आप मतलब इसको कैरियर में ला सकते हैं। ऐसी बात नहीं, वो भी रिकग्नाइज है। जी बिल्कुल सर, हम बात कर रहे थे कि अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या स्कूल गोइंग स्टूडेंट किस तरह से इसको साथ साथ अपनी स्टडी के कर सकता है, तो आपका क्वेश्चन ये आ रहा है, तो इसमें यही है कि अगर वो साथ साथ वो स्टडी भी करे, जिस तरह से मोहाली में एक निफ्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मोहाली में, तो वो एक डिग्री देते हैं, तो शाम को तो वो मतलब सुबह तो मतलब मॉर्निंग में 1 बजे से लेके 9 बजे से लेके 5 बजे तक तो वो काम करते हैं वहाँ पे, और शाम को जो है ना अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएट करना है ग्रेजुएट करे, या कोई और लाइन की स्टडी करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं, या और कोई सब्जेक्ट करना चाहते हो तो कोई ऐसी बात नहीं, साइमल्टेनियसली ये कई कोर्सेज है, कई जगह पे कोर्सेज चल रहे हैं। जी बिल्कुल सर, और हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि किस किस तरह के कोर्सेज होते हैं, क्या लेवल क्या रहता है कोर्सेज का? देखिए, हर इंस्टीट्यूट में डिफरेंट टाइप के वो हैं, लाइन्स हैं, जैसे आपको ये बता दें प्रोडक्ट डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, सेरामिक्स डिज़ाइन है, फर्नीचर डिज़ाइन है, इवन आपको ये बता दें ऑटोमोबाइल डिज़ाइन है, मतलब कई तरह के डिज़ाइन एक ही इंस्टीट्यूट में। जैसे हम एक छोटा सा आपको आइडिया दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं कि अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद में बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, तो हर कोर्सेज जो है ना अकॉर्डिंग टू बच्चे की जो कैलिबर क्या है, जो वो एक टेस्ट लेते हैं, बच्चे के कैलिबर के हिसाब से कोर्स दिया जाता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक दर्शक गुड़गांव से मदन लाल जी जुड़ चुके हैं। जी मदन लाल जी, अपना सवाल रखिए। हेलो। जी मदन लाल जी।
हाँ जी, मैं ये डिजाइन का पूछना चाहता था मैडम। बोलिए सर। मदन लाल जी, सबसे पहले आपसे अनुरोध कि आप अपने टीवी सेट्स की वॉल्यूम कम कर लें और फिर अपना सवाल रखें। हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी बोल हाँ जी मैडम जी, मैं ये कह रहा था, मैंने बीए कर रखी है मैडम जी। जी। तो मैं ये काम करना चाहता था, डिजाइनिंग का सर सीखना चाहता था। डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं आप? जी सर, क्या सलाह देंगे आप? सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा आपके अंदर एक कैलिबर है उसका सीखने का, आपका इंटरेस्ट है, तो कोई ऐसी बात नहीं। कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनको आप ज्वाइन करके आप या तो प्राइवेटली कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते भी हैं जहाँ पे कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, या तो एक काम और कर सकते हैं आप। कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि काम तो आपको वहाँ सीखना होगा पहले। जैसे कई ब्रांड ऐसे हैं जहाँ पे काम आप करेंगे और उसके बाद जो है ना आप या तो किसी इंस्टीट्यूट से आप अटैच हो जाइए, या आप छोटा मोटा शाम को या जैसे भी है कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, और उस ज्वाइन करने के बाद आप जो है ना अगर कोई डिग्री वगैरह शाम को या जैसे भी है इवनिंग डिग्री आपको मिल जाती है, तो आप उसको कंटिन्यू करिए और किसी अच्छे डिज़ाइनर के साथ अटैच हो जाइए, और फिर जो है ना इसको अपना कैरियर बना सकते हैं। कैरियर बना सकते हैं, बिल्कुल। सर, एक जो भी माता पिता हैं अक्सर उनके मन में ये सवाल ज़रूर रहता है कि हाँ, कि अपने बच्चे को अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग कराते हैं तो फाइनेंशियली उन्हें कितना खर्च करना पड़ेगा, क्या बताएंगे आप इसके बारे में? देखिए, सो फार इनके फाइनेंशियल बात कर रहे हैं आप जी। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, जी। मतलब जिससे आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में है वहाँ तो लिमिटेड फी है जी, जो वैसे भी लिमिटेड सीट्सें भी हैं, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें तो फीस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके कोर्सेज या उनके काम जो है वो काफ़ी लंबे, जब वो कोई फॉरेन ट्रिप है उनका, या उनके खर्चे ज़्यादा होने की वजह से, तो दो तरह से बात है। अगर वो थोड़ा सा बच्चा कॉम्पिटिटिव उसमें आ जाए, कंपटीशन में आ जाए, कंपटीशन करके गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाए, तो इतना खर्चा नहीं है। अपन तो ये जरूर है कि भी खर्चा जो ड्यूरिंग द सेशन जो है खर्चा काफ़ी आता है, क्योंकि मटेरियल है, आजकल मटेरियल भी कॉस्टली है, वो मटेरियल पे खर्चा, और वो खर्चा उसको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ये प्रैक्टिकल साइड है, इस प्रैक्टिकल साइड में आपको काम करना पड़ेगा और खर्चा भी करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा खर्चा इसमें बढ़ जाता है। एक छोटी सी आपको ये बता दें कि भी जो अभी रिसेंटली जो इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, या आपको ये बता दें इवन हरियाणा में भी है, या अभी थोड़ा दिल्ली में खुले हैं, या इस तरह से कई इंस्टीट्यूट खुले हैं। तो गवर्नमेंट में तो थोड़ी फीस कम है, परंतु प्राइवेट सेक्टर में फीस बहुत ज़्यादा है, जो कई बार जो पेरेंट्स जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल। हमारे साथ एक दर्शक सुशील जी जुड़ चुके हैं। जी सुशील जी, अपना सवाल रखें। ये ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग का पूछना था जी, कहाँ से आता है? कहाँ से आप क्या पूछना चाहते हैं? ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग जी, ये हरियाणा में कहाँ है इसका कोर्स? कहाँ से कोर्स कर सकते हैं आप, ये जानना चाहते हैं? हाँ जी जी, कहाँ से कोर्स कर सकते हैं? देखिए, आपको बताएं, अब ये हरियाणा में रोहतक में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुल चुका है, जिसके प्रिंसिपल मिस्टर DS कपूर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जिसमें काफ़ी टाइप के कोर्सेज खुल चुके हैं, फैशन टेक्नोलॉजी के भी, फैशन है उसमें, टेक्सटाइल भी है उसमें, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है और फैशन टेक्नोलॉजी दोनों हैं। तो आप रोहतक में मतलब आप पता करिए, उनका नाम भी वो भी नाम पे है, हरियाणा फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट है, उसके नाम पे जो है खुला, तो वहाँ पे आप इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, मतलब इस कोर्स को करने के लिए। जी बिल्कुल। सर, अक्सर देखा जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि फैमिली या फिर फ्रेंड्स के फोर्स के कारण एक बच्चा फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन ले लेता है, पर क्या इस तरह से वो बच्चा इस लाइन में सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो अपने इंटरेस्ट से नहीं उस लाइन में जाता? तो ये तो बात कुछ और तरह से आपने की, क्योंकि अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है और पेरेंट्स कह रहे हैं वो फोर्स करते हैं, जी बिल्कुल, अक्सर देखा गया है, तो वो बच्चा सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बात ये है कि वो मतलब बच्चा, पेरेंट्स कह रहे हैं आप फैशन टेक्नोलॉजी करिए, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, बट फोर्सफुली कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होकर एडमिशन ले लेते हैं, तो उस बारे में ये हो सकता है कि अगर थोड़ा सा वो जो टेक्निकल नॉलेज है स्कूल से मिलता है या कॉलेज से मिलता है या इंस्टीट्यूट से मिलता है, तो हो सकता है कि अगर धीरे धीरे वो डेवलप करे तो वो उस लाइन में पहुंच सकता है, क्योंकि अगर वो फ्रेंड्स के साथ उनकी इंटरेक्शन से वो वहाँ गया है, तो हो सकता है कि उनके इंटरेक्शन से आगे बढ़ता भी जाए। जी बिल्कुल। हमारे साथ जया जी नारनौल से जुड़ चुकी हैं। जी जया जी, अपना सवाल रखिए। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी मास कम्युनिकेशन से की हुई है,
जी जया जी, अपना सवाल दोहराइए। जी मैंने एमएससी मास कम्युनिकेशन से कंप्लीट की हुई है जी। जी, और मैं आगे स्कोप के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या जी, क्या एमएससी मास कॉम के बाद एक स्टूडेंट अगर अपनी फील्ड चेंज करना चाहे, वो चाहे कि हाँ वो वेब डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए एमएससी जो किया है उन्होंने मास कम्युनिकेशन पे, तो इट्स अ बिग कोर्स है उनका, बहुत बड़ा कोर्स किया हुआ है, परंतु वो कर सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट है उनका। अगर आपका ये इंटरेस्ट बनता है कि मुझे इसी वेब डिज़ाइन में जाना चाहता है जिसमें आप कार्टूनिंग है या कई तरह के मतलब चल पड़े डिफरेंट कोर्सेज हैं जी, तो वो कोर्स आप कर सकते हैं। वो ऐसा भी है कि कुछ छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, एनआईटी है, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और उसी में भी आप एक्सेल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। जी बिल्कुल सर, अक्सर देखा गया है कि लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का, तो क्या ये फील्ड उनको प्रोवाइड करती है वो स्पेस? देखिए बात ये है कि भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे रॉयल एकेडमी ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लंदन है या पेरिस है या इटली है, ये 2-3 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे लोग जो है ना मतलब जाना चाहते हैं। मतलब वहाँ पे जाने से पहले आपको एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स है जो कि आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना जो भी बायोडेटा है और थोड़ा सा बायोग्राफी है और इसके साथ जो है ना एक छोटा सी फाइल आपको तैयार करनी पड़ेगी जो कि ऑनलाइन जो है ना उनको भेजनी पड़ेगी, और यदि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको अच्छा लगता है फिर आप जो है ना वहाँ इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, वो एलिजिबिलिटी है। दूसरा वहाँ पे आप जाके वहाँ से जा सकते हैं, परंतु वही फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपके, उसके अनुसार ही आप जो है ना उन इंस्टीट्यूट्स में आप प्रवेश ले सकते हैं। अदरवाइज तो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे बच्चा इस चीज़ को कर सकता है। सर एक स्टूडेंट किस तरह से अपना खुद का आंकलन करे, खुद को जांचे कि हाँ मैं इस लाइन के लिए अडेप्ट हूँ या नहीं? हाँ, वो तो आपको ये बता दें कि अगर उसका रुझान जो है ना रदर जब वो 10th में होता है या उससे पहले भी है, रदर मैं कहता हूँ कि 4-5 साल हमारा एक्सपीरियंस है, 4-5 साल का ही बच्चा बता देता है कि मुझे ड्राइंग आती है या वो करना चाहता है। जैसे जैसे जो उसकी ड्राइंग या उसका स्केचिंग या उसकी आर्ट के फील्ड में जो है कैलिबर बनता जाता है, तो वो इंटरेस्ट बनता कोई ऐसा टाइम आ जाता है वो +2 में हो जाता है और वहाँ पे वो फाइन आर्ट एज सब्जेक्ट रखता है। फिर उसको जो है ना फाइन आर्ट एज सब्जेक्ट रखे, फिर धीरे धीरे फाइन आर्ट करके रदर इनको आपको हम बता दें कि BFA एक बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है, उसके बाद भी आप फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट में। तो बच्चा जो छोटे एज में ही पता लग जाता है कि वो फैशन में जाना चाहता है, फैशन में उसका क्या रुझान है या नहीं है, तो धीरे धीरे बढ़ता जो है ना वो हाई लेवल पे जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जा सकता है। वो इसी तरह से उसके बारे में पता लगता है, जब उसके कैरियर के बारे में पता लगता है कि कैसे पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि किस जॉब में या कैसे उसको इस लाइन में जाना है। जी सर, किस तरह से टाइम फॉर्मेट डिवाइड किया जाता है इन कोर्सेज के लिए? देखिए ये नॉर्मली वैसे 3 ईयर कोर्स है, 3 ईयर कोर्स आपको ये बता दें, और कहीं जगह जैसे अनामलाई वगैरह में है वहाँ पे 2 साल का भी है, कई जगह डिप्लोमा है 1 साल का भी है, मतलब डिफरेंट टाइम के ऊपर और डिफरेंट आपके पास कितना टाइम है, आपके पास कितना पैसा है या कैसे कितनी की डिग्री आप लेना चाहते हैं, तो 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, 3 साल का है, और यदि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो 2 साल का और भी है, जिसमें मास्टर मिलती है, मास्टर डिग्री आपको मिल जाती है। बिल्कुल, हमारे साथ गुड़गांव से कॉलर जुड़ चुके हैं मदन लाल जी। जी मदन लाल जी, अपना सवाल रखिए। सर जी मैं ये पूछना चाहता था, ये गुड़गांव में सेंटर है जी इसका? गुड़गांव में जाना चाह रहे हैं कि देखिए गुड़गांव में प्राइवेट सेक्टर में तो हैं काफ़ी, मतलब 1-2 इंस्टीट्यूट्स हैं, बस उनके नाम तो मैं प्रॉपर नहीं बता सकता, परंतु गुड़गांव में भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब आप गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट तो अभी गुड़गांव में नहीं खुला, सिर्फ खुला है तो रोहतक में आपको मिलेगा, और गुड़गांव में हैं 2-3 इंस्टीट्यूट जिसमें आप पता कर सकते हैं। गुड़गांव में मैं इतना नाम तो नहीं उनके बारे में पता लगा, उन तो हैं जरूर, मेरे पास आ चुके हैं। अगर आप सर्च आउट करें तो उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जानकारी आप ले सकते हैं जो कि गुड़गांव में है। जी सर, ये किस तरह से एक स्टूडेंट जो है वो जब किसी इंस्टीट्यूशन के लिए जाता है तो किस तरह से वो चुनाव करे कि हाँ ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए सही रहेगा? देखिए कुछ तो एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिस तरह से हम आप कह सकते हैं निफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली है, या जिस तरह से हैदराबाद है या रायपुर रानी है, या इस प्रकार अब तो सबसे बढ़िया आप सोच सकते हैं कि निड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग अहमदाबाद है, या बॉम्बे। इवन आपको हम छोटी सी बात बताएं कि IIT लेवल पे भी ये कोर्सेज चल पड़े। अगर आप ग्रेजुएशन है और फाइन आर्ट किया हुआ या कुछ है तो आपको हम छोटी सी बात बताएं
कि इवन IIT भी आपको फैशन टेक्नोलॉजी का डिग्री दे रहा है, मतलब उसके पास पहले आपको एक अच्छा सा खासा कंपटीशन। जी बिल्कुल, हमारे साथ पूजा जी एक दर्शक नारनौल से जुड़ चुकी हैं। जी पूजा जी, अपना सवाल रखिए। हाँ सर जी बोलिए। सर मैंने अभी +2 किया इस साल। हाँ सर मैं कोई फैशन डिजाइनिंग करना था, इसके लिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल से हैं दर्शक हमारी और जानना चाहती हैं कि 12th किया है तो आप कौन सा कोर्स कर सकती हैं और कहाँ से कर सकती हैं? देखिए आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वैसे तो आपको ये बता दें, अगर आप हरियाणा में है तो रोहतक में एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट खुला है अभी रिसेंटली, और अभी निड शुरू करने जा रहे हैं ये कुरुक्षेत्र में, नेशनल इंस्टीट्यूट। ये अहमदाबाद के बेस से चलेगा, अहमदाबाद की लाइन में ही चलेगा, मतलब उसके लिए आपको एक कंपटीशन देना पड़ेगा जो कि जनवरी में होता है और एक फरवरी में होता है। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, आपको ये बता दें कि भी ऑल इंडिया है, इसका एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें आपको इंग्लिश मैथ से छोटा सा एक टेस्ट है जिसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा देखी जाती है, और आप मतलब ऑल इंडिया एक जो कि आपको मैं ये बता दें, डेट भी उसकी मुझे थोड़ी मतलब आइडिया है कि 10 फरवरी के आसपास जो है ना ये टेस्ट होता है। उसके लिए आप थोड़ा प्रिपरेशन करें और उस प्रिपरेशन के बाद जो है ना आप इस टेस्ट में बैठे और उन इंस्टीट्यूट में जो है ना जहाँ भी आपको सीट मिलती है तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात किसी और विषय पर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए अपनी दोस्त सोनम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू सो मच।